नमस्कार, एचएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आज हमारे साथ की स्टोरी पेन लेकर जुड़ी हुई है, जिनसे हम बहुत सारे सवाल डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना का कहर छाया हुआ है, उसके लिए अब तक उन्होंने क्या कदम उठाया है। किशोरी पेडनेकर जी, सबसे पहले आपका एचएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि आपने महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना का कहर है, उसके लिए क्या कदम उठाया है और महाविकास आघाड़ी सरकार ने क्या क्या काम किया है। एक तो महाराष्ट्र में कहर है ही नहीं, हर एक राज्य को आपने देखा होगा तो हमारे महाराष्ट्र में बाकी राज्यों की जो तुलना होती है उससे बहुत ही हम बच के रहे। मुझे लगता है महाराष्ट्र में मुंबई आती है और मुंबई का जो काम है महापौर ये जो होती है उस तरीके से मैं काम कर रही है। और कोविड-19 कोरोना खत्म नहीं हुआ है लेकिन कम हुआ है, क्योंकि आज मुंबई की संख्या कोरोना की 600 है। इसका मतलब है 24 वार्ड है, तो बहुत से वार्ड में एक भी कोविड-19 का पेशेंट है नहीं। ऐसी आज की स्थिति, मुझे लगता है ये सब करने में जिस दिन से 18 मार्च से जो चालू हुआ है उससे मई जून में बहुत ही हर वार्ड में संख्या बढ़ रही थी। बहुत से सूत्री कार्यक्रम, अभी जो हमारा बहुत सूत्री कार्यक्रम आज भी चालू है, उसमें ट्रैकिंग करो, ट्रेसिंग करो और ट्रीटमेंट दे दो, ऐसे 4 सूत्री में हम काम करते हैं। पूरे उनके घर घर जाके तपासनी करके पेशेंट अभी कम हो गए। और जिस तरह से आप बोल रहे कि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में जो कोरोना के पेशेंट है वो कम है, लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल की स्थिति है, जिस तरह से लोग, यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं अभी कुछ जगह पर गई थी, वहाँ के लोगों से मिली थी, उनका यही कहना था कि यहाँ की सरकार ने जनता के लिए कुछ खास नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ की जनता अभी भी कोरोना महामारी से लड़ रही है। नहीं, एक तो बहुत ही आप 2-4 लोग से या 100 लोग से भी मिलते हैं तो उनसे ये नहीं होता है कि किया नहीं है। वो एक राजनीतिक का भाग होगा, जो किया है हम सामने लाया है, और उसका WHO या ICMR पूरा जागतिक स्तर पे जाके ऐसे ही नंबर मिले क्या मुंबई का और महाराष्ट्र को। इसका मतलब है क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार आप पर हमलावर है और वो लगातार यही कह रही है कि आपने अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो कोरोना का कहर है वो कम हुआ हो। नहीं, वो क्या बोलते हैं उससे हम ध्यान ही नहीं देते। अपना मुख्यमंत्री पूरे देश के मुख्यमंत्री में 5 क्रमांक के अंदर आते। इसका मतलब है बिना काम के दिया है क्या किसी ने? केंद्र में तो ये ही बैठे हैं, विपक्ष ही बैठे हैं। इसका मतलब है उन्होंने अच्छा काम किया करके उनको नंबर मिला है। WHO, ICMR या पूरा वर्ल्ड में अपने महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री का जो काम का ये था वो पूरा लेके जाके उन्होंने कैसा किया करके लोग पूछ रहे हैं। तो काम करते हैं इसलिए पूछते हैं ना। विपक्ष तो अपना काम करेगा ही, उनको ये करना ही है, उनको गलत बोलना है, उनको गलत दिखाना है तो गलत बोलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र बाकी शहरों से या बाकी राज्यों से उनकी तुलना होती है तो अपना महाराष्ट्र और मुंबई बहुत ही बच के रही है, बच के रखा है। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से कोरोना काल है, पिछले 9 महीने से लगातार कोरोना का कहर अभी भी जारी है और आप खुद कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, और किस तरह से आपने प्रॉब्लम फेस हुआ था, किस तरह से आपको दिक्कतों का सामना किया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक तो कोविड-19 आने के बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन पूरा देश में पहला महाराष्ट्र में हुआ, जब लॉकडाउन के पहले 2 दिन जब एयरपोर्ट के जो फ्लाइट आने वाले थे वो बंद किया, फर्स्ट विजिट मेरी उधर ही थी। तभी तो किसी को पता भी नहीं था क्या करना है, फिर लोग आते हैं तो क्या करना है, क्योंकि फ्लाइट बंद हुए लेकिन इंटरनेशनल के जो फ्लाइट थे वो तो चालू ही थे, तो उनको जाके देखना, उनके साथ बात करना,
उधर का पूरा अरेंजमेंट देखना, ये तो हम लोगों ने सबने किया। तो मुझे लगता है मैं कोविड-19 से जब भी बाधित हुई तो मैंने एक ही पहले ध्यान में रखा कि मैं बाधित हुई है, लेकिन मेरे 7-8 दिन पहले कौन कौन मिले मुझे, हाँ। मैं किसके साथ थी, उनकी पूरी यादें निकाली और हमारे सबको फोन करके मैंने कहा कि मैं बाधित हुई है, आप मेरे साथ आए थे, पहले 4-5 दिन आप क्वारंटाइन हो जाओ, आप टेस्टिंग करो। आपको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और खासकर तब जब कोरोना का कहर सबसे ज्यादा था और कोई भी नेता बाहर आने के लिए तैयार नहीं था, जैसे जनता के लिए कोई कुछ कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं करी थी, तब आपने इतना बड़ा कदम उठाया और जनता के साथ आप खड़ी हुई थी, तो उस समय आपको किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? एक तो थोड़ा मुझे घर से भी दिक्कत हो रही थी। मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे, जो हम बोलते हैं ना हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहनी चाहिए, तो जिस दिन से मैंने ये काम चालू किया तो मैं उनके रूम में सोने को नहीं जाती, मैं सेपरेट, मेरा खाली सेपरेट है। मैं किसी के ज्यादा घर में अभी नहीं ये करती, क्योंकि आज भी मैं खुद को बचा के रखती हूँ। मुझे हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में आज हमारे जो महापौर बंगला है उसमें 50 के ऊपर हमारे एम्प्लॉय है, वो भी 45 के ऊपर एज के है। तो मैं घूमती, इसके लिए उनको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो मैंने खुद को क्वारंटाइन किया। आज भी मेरे घर में जब भी मैं रहती है, हॉल में बैठे तो कोई आता नहीं है और मैं पूरा सैनिटाइजर करती है। और मुझे लगता है कोविड-19 आज भी उतना ही डेंजर है जैसा मुझे होने के बाद। मेरी ताकत जो मैं पहले 15 घंटा 10 घंटा काम करती थी, तभी भी मुझे कुछ नहीं लगता था, लेकिन अभी 4-5 घंटे के बाद मुझे थकान लगती है, बहुत ही थकान आती है, पूरे जॉइंट पेन होते हैं और मुझे लगता है यही डेंजर है। क्योंकि अभी आपसे ये भी सवाल करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अभी जो कोरोना का कहर है वो खत्म नहीं हुआ है, तो अभी वैक्सीन के बारे में क्या बताएंगे, और क्या वैक्सीन जनवरी तक, फरवरी तक क्या आ जाएगी? क्या महाराष्ट्र की जनता को, खासकर मुंबई की जनता को राहत मिलेगी? सरकार यहाँ के लोगों को राहत देगी आने वाले वक्त में? एक तो वैक्सीन आना ही चाहिए और पूरा देश को नहीं, पूरा वर्ल्ड को राहत मिलनी चाहिए। और अभी जो वैक्सीन आई है अपने पास, 2 वैक्सीन तो है ही, उसका टेस्टिंग चालू है। उनको स्टोरेज कैसा किया जाए वो हमारा जगह भी हम लोगों ने तय की है। तो बाद में जो एक पथक बनते 5-5 लोग का, ऐसे 500 लोगों का ये बनाया हम लोगों ने। हर एक को ट्रेनिंग देना। आज ही एक मीटिंग हुई है कि ट्रेनिंग जैसी, कि उन्होंने कैसा लोगों को तैयार करना है, कैसा वैक्सीन देना है, कैसा लेके आना है। तो मुझे लगता है मुंबई पूरी तैयार है, महाराष्ट्र भी तैयार है कि हम लोग, और हम ये नहीं करेंगे यूपी को नहीं देंगे, बिहार को नहीं देंगे, हम महाराष्ट्र में रहने वाले, हमारे मुंबई में रहने वाले सबको देगा, क्योंकि मुंबई भी हर एक बहुरंगी मुंबई है। तो आने वाला हर एक नागरिक वो हमारा है करके हमारे मुख्यमंत्री उनके पास देखते हैं, तो हम उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे कि इसको नहीं उसको नहीं, सबको देंगे। लेकिन अभी तय होना, क्या चार्जेस रखेंगे अगर कोरोना वैक्सीन? वही कहते हैं कि वो तय होंगे, चार्जेस रखना है या फ्री देना है, उसका भी मीटिंग चालू है। तो ये हमारे साथ थी किशोरी पेडनेकर, जिन्होंने हर सवालों का बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया है, और इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले वक्त में भी यहाँ की जनता के लिए खड़ी है और हर एक तरह की सुविधाएं यहाँ की जनता के लिए आने वाले वक्त में की जाएगी। HM न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी। थैंक यू, धन्यवाद।